अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरबार से निकलते हुए मेन दरवाजे के सामने एक बाबा स्टॉल पर खूबसूरत चूड़ियाँ लगाए बैठा था। नज़र पड़ते ही मैंने अपने घर कॉल की और अपनी बहन से कहा कि सारा शहर छान मारा, तेरी बेटी के लिए जो कि मेरी बांजी थी, कुछ भी पसंद नहीं आया। अभी निकलने लगा तो मुझे चूड़ियाँ पसंद आ गई हैं, अगर तुम कहो तो ले आऊँ। कहने लगी, नेकी भला पूछ कर कौन करता है। मैंने ओके बोलते हुए कॉल काट दी। वैसे भी सब्ज़ रंग बहुत पसंद था और मैंने चूड़ियाँ भी उसी रंग में पसंद कर ली। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तेरे साथ भी कोई नहीं और लगता भी नहीं कि शादी हुई है, फिर ये चूड़ियाँ शूड़ियाँ। मैं भी मुस्कुराया और उसे मजाक के तौर कहा कि आपका वक़्त ख़त्म हो चुका और मेरा वक़्त शुरू हो रहा है, समझा करें। एक ज़ोरदार कहके के दौरान उसने अखबार में चूड़ियाँ पैक करके मुझे पकड़ा दी। मैंने पैसे दिए और हाथ पर हाथ मारकर आगे बढ़ गया। 10 मिनट पैदल चलने के बाद लारी अड्डा पहुंचा। अपने शहर जाने वाली गाड़ी पर बैठ गया। मेरे साथ वाली सीट पर एक माँ और एक कम सीन बच्ची दोनों आपस में बातें कर रही थी। उनकी ज़बान से शहर की सड़कों की तारीफ सुनकर मुझे लगा कि ये किसी गरीब घराने से हैं, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी गरीब घराने से था। शायद इसलिए मैंने मौका पाकर झिझकते हुए माँ जी से पूछा कि माँ जी, आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, और ये छोटी सी नन्ही परी को क्यों डांट रहे हैं। माँ ने तहम्मुल से जवाब दिया कि ये मेरी नवासी है और हमारे घर की लाडली है। इसका बाप एक हादसे में दुनिया से जा चुका है और मैं अपनी दूसरी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ भी मेरी दो नवासियाँ हैं और कल उनकी शादी है, तो ये बार बार मुझे हर चमकती हुई चीज़ देख कर लेकर देने पर मजबूर कर रही है। अब भला मैं इतनी मुश्किल से गाड़ी पर चढ़ी हूँ, यहाँ तक आते हुए भी थक गई हूँ, और अब मैं कैसे जाऊँ, फिर वापस आऊँ और पता नहीं और गाड़ी मिले ना मिले। मैंने माँ जी के चेहरे पर फैले हुए गमों को पढ़ लिया था और अंदाज़ा किया कि मसला आने जाने का नहीं, मसला पैसों का है, वरना ये घर से सब कुछ लेकर निकलते। अब मैं सोच रहा था कि मैं उनके लिए क्या करूं कि माँ जी को कुछ हौसला मिले और बच्ची भी मुतमिन हो जाए। मैंने बैठे बैठे फैसला किया कि मैं ये हाथ में पकड़ी हुई चूड़ियाँ घर नहीं लेकर जाऊंगा। मैंने बहन को कॉल की और कहा, अगर तेरी बेटी जैसी बेटी को मैं ये चूड़ियाँ गिफ्ट कर दूँ जिसके सर पर बाप का साया भी नहीं तो। कहने लगी, तेरे पास देने के लिए जो भी है दे दो, चूड़ियाँ फिर भी मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। वज़ीराबाद शहर में गाड़ी रुकी। मैं पानी के बहाने नीचे उतरा, कुछ बच्चों के खाने की अशिया और माँ के लिए एक जूस और डबल रोटी ली और अपनी सीट पर बैठ गया। सोचा कि अगर मैंने अभी पेश कर दी तो माँ जी नहीं लेंगी। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरा स्टॉप आ गया। मैंने चूड़ियाँ और वो खाने का सामान और साथ में कुछ पैसे माँ जी के हाथ में दिए जितने मुझे तौफीक थी, और कहा कि माँ जी, आपके साथ मेरा सफ़र इंतहाई अच्छा रहा, मेरे लिए दुआ कीजिए और मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफ़ा आपकी नवासी के लिए। मैं इतना कहकर बस से नीचे उतर रहा था कि पीछे से मुझे उस माँ की आवाज़ आई, चंगियाँ मावां दे पुत्र चंगे ही होंदे ने, जा अल्लाह तेरी खैर करे।